नमस्कार, करियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हम लोग देखेंगे बीएससी फाइनल ईयर वालों का केमिस्ट्री का फाइनल पेपर यानी कि थर्ड पेपर ना, फिजिकल केमिस्ट्री। इसका पूरा का पूरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 3 से 4 सेट मैं इसमें कवर करवाऊंगा। सॉरी 3 से 4 सेट तो नहीं हो पाएगा, या 2 या 3 हो पाएगा। ठीक, 2 या 3 मैं कवर करवा दूंगा इसमें। अगर ये आप लोगों का तैयार हो जाता है, 3 सेट अगर आप लोगों का तैयार हो जाता है तो और बोलोगे ये तैयार हो गया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए करके, तो मैं 1 से 2 सेट और प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, क्योंकि आज ही आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है तो अभी तो फुल टाइम होगा मेरे ख्याल से। तो आज पहले 3 सेट तैयार कर लो। अगर ये तैयार हो जाता है तो मैं 1-2 सेट और प्रोवाइड कर दूंगा, और अगर नहीं होता है तो सिर्फ इन्हीं सेट पर स्टॉप कर देंगे। ओके, फैसला आप लोग के ऊपर है कितना तैयार करते हो। आज हम देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। देखिए, जिनके यूनिवर्सिटी में मेरे बताए हुए क्वेश्चंस नहीं मिल रहे वो लोग इस वीडियो को मत देखना, आप लोगों का टाइम बस ख़राब होगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छटिंग करके आप उसको देख लीजिए। ठीक, जिनके सिलेबस में है और जिनके यूनिवर्सिटी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फंस रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, पासिंग मार्क्स से ज़्यादा ही क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो वीडियो पर शुरुआत से लेकर लास्ट तक ज़रूर बने रहना। पूरा का पूरा क्वेश्चंस एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार करना। ओके, चलिए आगे बढ़ें। देखिए, ये तो हमारा बीएससी का खैर फाइनल वालों का केमिस्ट्री का है, और सेकेंड ईयर वालों का मैं मैथमेटिक्स का भी अपलोड कर रहा हूँ। तो मैथ्स वाले, सेकेंड ईयर वाले मैथ्स वाले और जूलॉजी वाले तैयार रहना। कल आप लोगों को मैथ्स का फर्स्ट पेपर और जूलॉजी का फर्स्ट पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद उनका भी क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। ओके, चलिए हम लोग थर्ड पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं फाइनल वालों का। देखिए, यूनिट 1 में क्या दिया है, एक विमीय संदूक में उपस्थित कण के लिए श्रोडिंजर समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। 3 नंबर है ना। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। देखो, प्लांक विकिरण, परिकल्पना, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। उसके बाद तरंग फलन की भौतिक व्याख्या करनी है। डी ब्रॉगली परिकल्पना को समझाना है। उसके बाद हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को समझाना है। श्रोडिंजर तरंग समीकरण की व्युत्पत्ति करनी है। यूनिट 2 में है आणविक कक्षक के सिद्धांत के प्रमुख सिद्धांत का वर्णन करना है। उसके बाद सिग्मा और पाई बंद को उदाहरण से समझाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, 2 नंबर में आए हैं। उसके बाद दिया है आबंधी एवं प्रति आबंधी आणविक कक्षकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद H2+ आयन का MO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऊर्जा स्तर का चित्र बनाना है। देखो, sp sp2 sp3 संकरण को उदाहरण से समझाइए, अच्छे से कर लेना। ये आप लोग 11 से ही पढ़ कर आ रहे हो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद एल काउ विधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए, LCAO ना। उसके बाद यूनिट 3 में क्या दिया है, देखो, इलेक्ट्रोचुंबकीय विकिरण को कैसे समझाओगे, स्पेक्ट्रम के दृश्यों की विवेचना कीजिए। रमन प्रभाव का क्वांटम सिद्धांत समझाइए। फ्रैंक का कॉन्डॉन सिद्धांत लिखिए दीजिए। अथवा में है हमारा समस्थानिक प्रतिस्थापन प्रभाव का प्रभाव समझाइए। 2000 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम एवं 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य विकिरणों के ऊर्जा की तुलना कीजिए। उसके बाद दिया है हमारा घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिद्धांत समझाइए। यूनिट 4 है हमारा कोलरास नियम को उदाहरण से समझाते हुए 3 अनुप्रयोग। देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके 12th बोर्ड में भी था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके 12th क्लास में कई बार आया था। विशिष्ट चालकता को परिभाषित कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्ट को समझाइए। ठीक, ओस्टवाल्ड की तनुता नियम की सीमाएं लिखिए। प्रबल विद्युत अपघट्टों के लिए डी बाई हक्कल सिद्धांत को ये हुकेल नहीं है, हकल है ना, डी बाई हकल का सिद्धांत। उसके बाद अभिगमनांक से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से कर लेना, ये 2 से 3 नंबर में भी पूछते हैं। उसके बाद देखो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ननष्ट समीकरण देते हुए इसकी उपयोगिता समझाइए। ध्रुवणता से आप क्या समझते हैं। ठीक, इस पर और है
विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसकी उपयोगिता लिखिए। गैस इलेक्ट्रोड को समझाना है, गैल्वेनी सेल को विस्तार से समझाना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है, अच्छा यहाँ पर आपको तो पता ही होगा, फिजिकल केमिस्ट्री आपका 34 नंबर होगा ना, ऑर्गेनिक 33, इनऑर्गेनिक 33 और फिजिकल 34, क्योंकि 33 कर दोगे 99 हो जाएगा, तो लास्ट वाला 34 रहेगा ना, तभी तो सब होगा। देखिए यूनिट 1 है हमारा, डी ब्रॉगली समीकरण व्युत्पन्न कीजिए, इसके महत्व को समझाइए। उसके बाद है न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो। साई एवं साई स्क्वायर की भौतिक सार्थक, अच्छा हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से कर लेना और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेना। श्रोडिंजर तरंग समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। तरंग फलन के प्रसामान्यीकरण के समझाइए, प्रसामान्यीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। त्रिज्या तरंग फलन, कोणीय तरंग फलन की उपयोगिता लिखिए। sp3 ऑर्बिटल संकर, sp3 संकर ऑर्बिटल के लिए तरंग फलन के गुणांक प्राप्त कीजिए। उसके बाद है हमारे पास आणविक कक्षक सिद्धांत का वर्णन कीजिए, विभिन्न प्रकार के आणविक कक्षकों को समझाइए। सिग्मा स्टार और पाई आणविक कक्षकों की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद है तरंग फलनों से ऊर्जा स्तरों का परिकलन कैसे किया जाता है, इसको संक्षेप में समझाना है। फिर एथिलीन अणु के लिए हकल के सिद्धांत की उपयोगिता संक्षेप में लिखिए। आबंधी आणविक कक्षक BMO, प्रति आबंधी आणविक कक्षक ABMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आगे यूनिट 3 है हमारा, सरल आवर्ती दोलित्र की ऊर्जा स्तरों के लिए एक व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। HCl अणु की लंबाई की गणना कीजिए यदि HCl का जड़त्व आघूर्ण 2.71 इंटू 10⁻40 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर एवं अपक्षय द्रव्यमान इतना है। इसका C नंबर, रमन स्पेक्ट्रा IR स्पेक्ट्रा की अपेक्षा अधिक उपयोगी है, क्यों, कारण सहित समझाना है। उसके बाद दिया है रमन स्पेक्ट्रा के कोई 3 अनुप्रयोग लिखना है। ये आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लो। सूक्ष्म तरंग सक्रिय अणु से आप क्या समझते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम पर एक टिप्पणी कीजिए। कोई तंत्र प्रति सेकंड, ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, पढ़ते बहुत ज़्यादा टाइम होगा, सीधे स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो। प्रतिदीप्ति से आप क्या समझते हैं, अच्छा प्रतिदीप्ति के साथ आप लोग स्फुरदीप्ति भी कर लेना ना, प्रतिदीप्ति तथा स्फुरदीप्ति भी इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कीजिएगा। आगे निम्नलिखित, ये आप लोग क्वेश्चन पढ़ लो। C नंबर है, निम्नलिखित यौगिकों के UV प्रकाश के अवशोषण से संभव इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण को लिखिए। यूनिट नंबर 5 है हमारा, देख लो। ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम एवं उसके महत्व को समझाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई पदार्थ प्रतिचुंबकीय क्यों होता है, इसको समझाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। द्विध्रुव आघूर्ण से आणविक संरचना कैसे की जाती है, यानी कि कैसे ज्ञात की जाती है। अथवा में आ जाओ, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और फेरोमैग्नेटिक। ये फेरोमैग्नेटिक नहीं है, फेरोमैग्नेटिक है ना। पदार्थों में क्या क्या भिन्न होती है, प्रिंट मिस्टेक है, सुधार लेना। अगला स्क्रीनशॉट ले लो, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन पढ़ूंगा, बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। क्या दिया वैसे, HCl अणु की बंध लंबाई 1.27 एंगस्ट्रॉम है, इसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान इतना है, प्रतिशत आयनिक गुण की गणना कीजिए। अच्छा अब देखिए ध्यान से, थोड़ा सा मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। देखो आप लोग जैसे ये वाला सेट बना रहे हो, ठीक, और कोई न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आ गया, वो आपको पता नहीं है, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन पता नहीं है, तो आप लोग इसमें 2 नंबर का तो क्वेश्चन है, मिलने का चांस नहीं है, लेकिन हो सकता है हम लिखें तो आधा नंबर दे दे, क्योंकि यहाँ पर आपका आधा और 1 नंबर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो आप लोग क्या लिख देंगे, दिया है, सबसे पहले इन चीज़ों को लिख देना, जो गिवन वैल्यूज़ को ही छाप दो। दिया है अणु की लंबाई, तो यहाँ लिख देंगे अणु की लंबाई इतना, आघूर्ण का मान इतना, प्रतिशत आयनिक गुणांक इतना। ठीक, उसके बाद आवेश, पूरा चीज़ छाप देना, जितना क्वेश्चन में दिया है पूरा का पूरा ऐसे लाइन से उतार देना। उसके बाद नीचे में हम लोग क्या लिखेंगे, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ठीक, उसको लिख देना। फिर यहाँ पर अगर सूत्र पता है तो लगा दीजिए, नहीं पता है तो छोड़ दीजिए, आधा नंबर मिल जाए वो भी सही है, क्योंकि पूरा गंवाने से अच्छा है कम से कम आधा नंबर आ जाए। अभी मैंने बताया पास होने के लिए, क्योंकि हमें आधा नंबर और 1 नंबर भी बहुत ज़रूरी है।
प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण क्या समझाना है। ठीक, ये था हमारा केमिस्ट्री का सेट। आप लोग देख लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। अगर इतना तैयार होता है तो मैं आप लोगों को 1-2 सेट और प्रोवाइड कर दूंगा, वीडियो पर आप लोग कमेंट कर देना। ओके, ठीक, चलिए मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। ठीक, चलिए मेहनत कीजिए, नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कीजिए।